अब मेरा नंबर अभी नहीं आया है। मैं एक फ़र्ज़ की अदायगी के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। अरस्तु ने कहा था कि अशिया का टूट जाना बड़ा नुकसान नहीं होता, हमारे ख्वाबों का टूट जाना बड़ा नुकसान होता है। शायरी हमारे ख्वाबों को, हमारे टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ना सिखाती है। निज़ामत का हुनर अपनी जगह, लेकिन शायरी के फ़न की एक अलग अहमियत है। ये फ़न खुदादाद है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। गालिब के अहद में एक और बड़े शायर थे, मोमिन खां मोमिन। उनका एक शेर बड़ा मशहूर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब ने इस शेर की दाद यूँ दी थी कि मोमिन, अगर तुम अपना ये शेर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपना पूरा दीवान दे दूँ। उसी शायर ने ये भी कहा था, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। निज़ामत का जो फ़न है, जो हुनर है, वो पाटदार आवाज़ का तकाज़ा करता है। अदब की तारीख़ के मुताले, बरजस्ता जुमलों, हाल, माजी और मुस्तकबिल पर निगाह, इन तमाम चीज़ों का तकाज़ा करता है ये जो निज़ामत का हुनर है। लेकिन ये जो आवाज़ का शोला है, उसकी जो लपक है, उसकी तह में जो राख है और उस राख में जो चिंगारी है, उस चिंगारी का नाम है डॉक्टर कलीम कैसर की शायरी। बहुत शुक्रिया। मुंबई में एक और बड़े शायर थे, ज़फ़र गोरखपुरी। उन्होंने कहा था, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा। मैं बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा। मैं शोला बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा। मैं शोला बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। पिछली 4-5 दहाइयों से डॉक्टर कलीम कैसर हमारे मुशायरों का हिस्सा हैं। पहले इन्हें मोहब्बत से सुना जाता था, अब एहतराम से भी सुना जाता है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कलीम कैसर साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से मस्कत के सामीन को महजूज़ फरमाएं। डॉक्टर कलीम कैसर साहब। बहुत शुक्रिया हज़रात। निज़ामत का फ़न जो है वो बुनियादी तौर पर झूठ बोलने का फ़न है। तो मुझे ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मुशायरा आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मेरा बुनियादी काम जो है वो शायरी का है। फ़ारूक फ़ैयाज़ भाई जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं निज़ामत जब कोशिश करता हूं कि जब निज़ामत करूं तो कहीं से खला ना पैदा होने दूं। अब शायर ही खला अपने लिए पैदा कर ले तो वो कोई मसला नहीं, हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप जागते रहें, आपको संजीदा भी करूं, आपको हंसाऊं भी, क्योंकि रोते रोते तो पूरा माशरा, पूरा समाज गुज़र रहा है। कहीं तो बैठ के हमें हंसना चाहिए या कहीं बैठ के महसूस करना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। दूसरे के गम को अपनी लफ्ज़ियात में शायरी बनाकर पेश करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे शुअरा कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि देखिए, मुश्किल कहना बहुत आसान होता है, आसान कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो दुनिया में शायरी मशहूर हो रही है, उसकी एक वजह यह है
ये जो लोग बैठे हुए हैं हमारे, ये पूरी दुनिया में लगभग 50 देश घूम चुके हैं उर्दू शायरी के लिए। ये इसलिए मशहूर हैं कि ये आसान में लफ्ज़ियात में बड़ी बात कहते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत मुशायरा आपने सुना। मैं चंद शेर हाज़िर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मैं आपको कई रुख से ज़िंदगी के करीब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी उम्र के उस हिस्से में हूँ, दिखाई कम पड़ता हूँ लेकिन हूँ। हाँ, वो एक बुज़ुर्ग हैं, जब तराना तबस्सुम पढ़ रही थी तो वो बड़े उछल उछल के दाद दे रहे थे। तो मुझे एक अपनी दोस्त, आपको भी मिलेगी दाद? नहीं, मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ ना। मेरे एक दोस्त फैयाज़ भाई 75 साल के, 76 साल के, अब तो 76 साल के हो गए, ज़िंदा हैं, पैसे वाले हैं, हर साल एक शादी करते हैं। तो मैंने उनको मना किया कि यार तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत ज़लील होते हैं। जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने शादी की। तो उन्होंने कहा हटो, शादी का किसका शौक़ है। असल में क्या है, दूल्हा बन के जब मैं लड़की वालों के घर जाता हूँ और खाना वगैरह खा के जब बाराती खाना खा लेते हैं तो मुझे घर में बुलाया जाता है। तो औरतें कहती हैं हटो हटो, लड़का आ रहा है। तो वो इतना सुनने के लिए हर साल एक शादी करते थे। आइए हज़रात, अब थोड़ी देर संजीदा हो जाइए, मैं शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। अर्सिया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। ख़ुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर, ख़ुद तयम्मुम कर रहा है जो। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया कि कोशिश ये ज़्यादा से ना कुछ कम से हुई है। शेर सुनिएगा फैयाज़ भाई। कोशिश ये ज़्यादा से ना कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से ना कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है, एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। शेर सुनिए। ऐसे मैं आपको जोड़ रहा हूँ, कोशिश करूँगा एक गज़ल सुनाने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। वो गज़ल मैं क़ज़न सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ज़िंदगी में हंसना सब कुछ नहीं है, बल्कि कभी कभी संजीदा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं सुनाऊँगा, तो पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा जोड़ लूँ। हंस के ताहिर भाई। हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं।
हाँ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं, हमज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूं, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूं। आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया। अब ये आँखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। अब ये आँखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, अब ये आँखें बंद भी हो जाएं, अब ये आँखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। अब ये आँखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं। शेर सुनिए, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मुक़द्दस आयतों की तरह थी माँ बाप की सूरत, बिला नागा ये पाकीज़ा तिलावत मैं भी करता था, बिला नागा ये पाकीज़ा तिलावत मैं भी करता था। आपने थोड़ा रुख मोड़ दिया यहाँ से, तो मैं पेश कर रहा हूँ, कुछ शेर सुन लीजिए। ऐसा क्या है कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जाँ का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ। ये जो साहब सीटी बजा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप मुंह से बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये अदब की महफिल है, यहाँ सीटियाँ नहीं चलती हैं, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम में नहीं हो रहा है। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग, वारिस भाई, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। और बूढ़ी माँ क्या सोचती है सुहेल भाई कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे। बहुत मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगाकर बड़े हो तुम तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो मक्का मदीना जानकर। माँ की अज़मत अपनी जगह है, लेकिन माँ की अज़मत को कब बयान करते करते हमारे शायरों ने बाप को विलन बना दिया है बिल्कुल। लेकिन बाप की अपनी अज़मत होती है। याद रखिए, बाप वो क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस न भी हो तो पूरी दुनिया खरीद के आपको दे सकता है वो। शेर सुनिए, देख लेना तुम अचानक उसकी रहमत आएगी, डर निकल जाएगा दिल से जब तो हिम्मत आएगी। देख लेना तुम अचानक उसकी रहमत आएगी,
डर निकल जाएगा दिल से जब तो हिम्मत आएगी, और जब तलक पकड़े रहोगे हाथ अपने बाप का, गैर के पांव पकड़ने की न नौबत आएगी। जब तलक पकड़े रहोगे हाथ अपने बाप का, जब तलक पकड़े रहोगे हाथ अपने बाप का, गैर के पांव पकड़ने की न नौबत आएगी। गैर के पांव पकड़ने की न नौबत आएगी। गैर के पांव पकड़ने की। माँ बच्चे को गोद में लेती है अक्सर, ताकि अपने लाल का चेहरा देख सके। माँ बच्चे को गोद में लेती है अक्सर, लेकिन नफ्सियाती तौर पर माँ बच्चे को गोद में लेती है अक्सर, ताकि अपने लाल का चेहरा देख सके। बाप बिठाता है बच्चे को कंधे पर, ताकि दूर तलक ये दुनिया देख सके। बाप बिठाता है बच्चे को कंधे पर, ताकि दूर तलक ये दुनिया देख सके, ताकि दूर तलक ये दुनिया देख सके। हम बाप थे सो बच्चों की खातिर मरे जिए, वरना हमारे दिल में भी खुशियों के शंख थे। शंख। हम बाप थे सो बच्चों की खातिर मरे जिए, वरना हमारे दिल में भी खुशियों के शंख थे। बच्चों की उड़ान में डूबे थे रात दिन, हम भूल ही गए कि हमारे भी पंख थे। हम भूल ही गए कि हमारे भी पंख थे। हम भूल ही गए कि हमारे भी पंख थे। हम भूल ही गए चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। अब एक छोटी सी गज़ल मैं सुना देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे दो अजीम शायर, मोतबर शायर, जिन्हें दुनिया, देखिए मशहूर हो जाना अलग बात है, लेकिन मोतबर हो जाना और महबूब हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो दोनों बैठे हुए हैं हमारी शकील तो उम्र में छोटे हैं, और ताहिर फराज भाई हमसे उम्र में 1-2 साल बड़े होंगे, लेकिन दोनों ने अपनी शायरी को पूरी दुनिया में एतबार बख्शा है और मनवा भी लिया है लोगों से। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनसे अच्छे शेर सुनने। हिंदी में कहा गया है, एक चौपाई आई है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या उधम शरीरा। हमारे यहाँ अनासर अरबा माना जाता है, इन 4 चीज़ों से हमारा ये जिस्म बना है। ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी सारे एलिमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो ज़िंदगी शुरू होती है, और यही एलिमेंट्स अगर बिखर जाते हैं तो मौत हो जाती है। उसमें से एक अज्जा मैंने लिया है, यानी मिट्टी। मिट्टी में आपको सुना रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आप तालियां या दाद जो भी आपका है बजाएं या ना बजाएं, लेकिन इसको बहुत सलीके से इस गज़ल को सुन लीजिए, और आखिर में फिर जो कुछ दुआ देना हो वो दीजिएगा। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी। आग, बचपन में चोट लग जाती थी जब खेलते थे, हम लोग हॉकी खेलते थे, खून बहने लगता था, उसी मिट्टी को उठा के जिस पे खेल रहे हैं वही उसमें डाल लेते थे, 2 दिन बाद ठीक हो जाता। अब डॉक्टर कहते हैं सेप्टिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना फ़र्क आ गया कि हमारी सोच में कितना फ़र्क है। आग पानी है और हवा मिट्टी, एक नन्हे से बीज को
दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या, मिट्टी कर ही देती है क्या। एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या, मिट्टी आग पानी है और हवा, मिट्टी आग पानी है और हवा। एक इशारे में दो मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ। भाई क्यों छोड़ कर गया, मिट्टी भाई क्यों छोड़ कर गया, मिट्टी भाई क्यों छोड़ कर गया, मिट्टी आग पानी है और हवा, मिट्टी। बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूँ। आग पानी है जिसको गम था मेरे ना होने का, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया, मिट्टी सबसे पहले वो दे गया। जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया, मिट्टी सबसे पहले वो दे गया, मिट्टी आग पानी है और हवा, मिट्टी। मक्ता भी मुलाज़ा फरमा ले। आग पानी है और हवा। एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया, मिट्टी जिसका अंतिम है काफिया, मिट्टी आग पानी है और हवा, मिट्टी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात।